बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है। आज मैं बात करूँगा कि आम तौर पे हमारे यहाँ जब रमज़ान का महीना आता है तो एक तरफ तो हम रोज़े रख रहे होते हैं और दूसरी तरफ फिर हम जो सहरी करते हैं और जो अफ्तारी करते हैं उसमें सारी कसर निकाल देते हैं। तो मेरी ज़ाती राय ये है एज डॉक्टर कि हमें जो सहरी है उसे भी बड़ी सादगी से उसका एहतमाम करना चाहिए और अफ्तारी भी सादा होनी चाहिए। अब मैं छोटी मोटी एक दो बातें आपको बता दूं। पहली बात तो ये मैं बता दूं कि जो सहरी है ये जब आप खाएं तो सहरी के अंदर बहुत ज़्यादा मुरगन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जब ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे या आजकल आपको पता है बुफ़े का फैशन है, तो आप सीरी पाए भी खा रहे होते हैं, आप और भी बहुत सी कढ़ाई गोश्त भी खा रहे होते हैं, तिक्के कबाब, बारबेक्यू खा रहे होते हैं। ये चीज़ें आप ज़्यादा खाएंगे तो बाद में आपको प्यास लगेगी, तो वो फिर रोज़े पे थोड़ा असर करती है और थोड़ी सी जलन भी पैदा करती है आपके मैदे में। और वो लोग जिनको पेप्टिक अल्सर या कोई गैस्ट्राइटिस या कोई मैदे का प्रॉब्लम है उनको तो बहुत एहतमाम करना चाहिए, यानी उनका ख्याल रखना चाहिए। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब जो सादा हमारी आम तौर पे घरों के अंदर सहरी होती है वो पराठा होता है, तो पराठा भले आप इस्तेमाल करें, पराठे के साथ अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और दोनों चीज़ों में जो मिर्चें हैं, ज़ाहिर है कि अंडे में भी ऑमलेट हो सकता है, ये फ्राई अंडा हो सकता है। इसी तरह खाने के अंदर जो सहरी का आप कर रहे होते हैं, थोड़ा सा दही का इस्तेमाल कर लें, दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। इसी तरह पानी के मुतालिक हमारे यहाँ ये है कि हम ये समझते हैं कि जिस तरह जितना ज़्यादा हम सहरी में पानी पी लेंगे उतना ही हमारी प्यास रोज़े में कम लगेगी। ये गलत तासुर है, बल्कि अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे तो बाद में आपको यूरिनेशन भी ज़्यादा होगी, पानी सारा निकल भी जाएगा। तो पानी उतना पिएँ जितनी प्यास है आपको। मैंने ये भी देखा है, हम खुद भी जब छोटे बच्चे थे तो जब सहरी ख़त्म होने वाली होती थी, अज़ान शुरू होने से पहले कट करके एक दो ग्लास पानी के पी लिया करते थे। हमें लगता था कि जैसे पानी बॉडी में स्टोर रहेगा, ये टंकी में चला गया है और आहिस्ता आहिस्ता हम इस्तेमाल करते। ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये आपको बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब आ जाते हैं अफ्तारी की तरफ। हमारी जो कन्वेंशनल अफ्तारी होती है वो जब तक पकोड़े ना हो उसमें, जब तक समोसे ना हो उसमें, जब तक फ्रूट चाट ना हो, दही भल्ले ना हो, फिर अगेन आजकल लाइक ए सेड आपको चाइनीज़ में चले जाते हैं, वहाँ अफ्तारी कर लेते हैं, आप बुफ़े में चले जाते हैं और वहाँ पे अगेन बहुत सी वैरायटी होती है। अब अफ्तारी का जो तो एक कन्वेंशनल तरीका है, जो सादगी के दौर का तरीका है, वो तो ये था कि आप सीधा सीधा खाना खाएं। और अफ्तारी में आप देखें जो सुन्नत है वो ये है कि या नमक आप थोड़ा सा उसको टेस्ट कर लेते हैं या खजूर से आप रोज़ा खोलते हैं। अब इसके पीछे हिकमत क्या है? जो नॉर्मल लोग होते हैं, ख़ास तौर पे जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर जो शुगर की कमी हो जाती है, और ऐसे लोग अगर खजूर खाएंगे तो दे विल गेट फ्रेश एनर्जी। इसी तरह जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, अगर वो रोज़ा रखते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो यूजुअली उनका बीपी भी थोड़ा सा डाउन आ जाता है। तो नमक या नमकियात की जो कमी है वो इस तरह पूरी हो जाती है। अब जिन लोगों को शुगर है या जिन लोगों को कोई बीमारी है वो अपना अलग ख्याल रखें, अपने डॉक्टर से पूछ के। जहाँ तक रह गया पकौड़ों का, समोसों का, तो देखिए अगर टेस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत आपने खा लेना है तो खा लें, लेकिन याद रखेंगे इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर हेल्थ, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। और फिर ये है कि इस चीज़ की आप जो है ना कि जो टेबल पे चीज़ पड़ी है चखनी ज़रूर है मैंने। आई मीन यहाँ से जो है ना सारे हालात ख़राब होते हैं। अगर आपको अगर कोई एक आध चीज़ उसमें से अच्छी लगती है वो खा लें। और पानी सादा पिए, जितना आप सादा पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। शिकंजीबीन पी सकते हैं आप, बहुत पतली लस्सी हो वो आपके लिए अच्छी हो सकती है। जूस यस यू कैन ड्रिंक, लेकिन ये थोड़े हैवी हो जाती है। और ये जो कोलाज होती है ये अवॉइड करें तो बेहतर है। आई डोंट टोटली स्टॉप देम, लेकिन अवॉइड करें तो बेहतर है,
کیونکہ آپ کا معدہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت سے گھنٹوں سے خالی ہوتا ہے، اور ایک دم اس کے اندر آپ اس قسم کی چیزیں ڈالیں گے تو اس کی جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے اور جو اس کا پی ایچ ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد بہتر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ تھوڑی سی افطاری کریں، افطاری کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد پھر سادہ کھانا کھائیں. آپ یہ ساری چوائسیز آپ کے پاس موجود ہیں. بس اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ اوور ایٹنگ نہیں کرنی، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے کھانے میں. تھوڑا سا اپنا ہاتھ کھینچ لیں، اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.